नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने रेशनल नंबर के बारे में समझा था और इसमें हम लोग दो रेशनल नंबर के बीच में दो रेशनल नंबर दिया रहेगा, उसके बीच में दूसरा रेशनल नंबर निकालेंगे। ये मेथड समझेंगे। मतलब दो रेशनल नंबर के बीच में जो है बहुत सारे रेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या मेथड है, जैसे मान कर लिखा होगा कि फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर के बीच में दूसरा रेशनल नंबर निकालना सीखेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है कि दो रेशनल नंबर है 7/2 और -3/5। तो ये मेथड समझते हैं कि कैसे निकलेगा। दो रेशनल नंबर दिया रहेगा तो जो है उस दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं। जितना हमें चाहिए उतना रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे देखो ये क्या है 7/2 -3/5 दो रेशनल नंबर है। इसको क्वेश्चन अगर कह दिया कि दो रेशनल नंबर के बीच में 4 या 5 रेशनल नंबर या 8 रेशनल नंबर या 10 रेशनल नंबर निकालिए, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर को ये पॉजिटिव करेंगे। ये पहले से पॉजिटिव है तो ठीक है, पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर दिए। उसके बाद डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो 2 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, ये नहीं कटेगा तो 2 इंटू 5 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम का होगा 10 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर, दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए दोनों का एलसीएम ये 10 हुआ तो दोनों का डिनोमिनेटर 10 करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले में करेंगे जैसे कि यहाँ पे देखो, ये देखो 7/2 को डिनोमिनेटर 10 करना है ना। तो इसको क्या करेंगे 5/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि हमें फिर दोनों का 5 और 2 और 5 का एलसीएम 10 आया। तो इन दोनों का एलसीएम डिनोमिनेटर को हमको 10 करना है तो नीचे ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 5 35 अब 5 को जा 10, ये हो गया। सिमिलरली उसी तरह से -3/5 को भी डिनोमिनेटर में हमको क्या 10 लाना है, हम ये 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा -36 और ये हो जाएगा 10। ठीक, तो अब देखो हमारे पास इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ गया। इसको डिनोमिनेटर सेम कर दिए तो देखो 35/10 और -6/10 दो रेशनल नंबर हो गया। अब 35/10 और -6/10 को हम लोग नंबर लाइन पर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ठीक, यहाँ पे मान लो हम सेंटर ले लिए। अब देखो 35/10 -6/10 किधर होगा, मान के चलो इधर से -6/10 हुआ, ये हो गया -5/10, ये हो गया -4/10 है ना, ये हो गया -3/10। ऐसे करते -2/10 -1/10 फिर 0, फिर इधर बढ़ते जाएगा 1/10 करते 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 फिर यहाँ तक मान लो कहीं पे ये आया 35/10 है ना। तो हमको जितना रेशनल नंबर चाहिए -6 से लेके और 35/10 के बीच में जितना रेशनल नंबर चाहिए उतना हम निकालेंगे। तो इस तरह से दो रेशनल नंबर के बीच में जितना चाहिए उतना रेशनल नंबर निकाला जाता है। सबसे पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करेंगे, फिर इसका एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। उसके बाद डिनोमिनेटर सेम हो गया, उसके बाद दोनों के बीच में जितना रेशनल नंबर चाहिए उतना हम निकाल सकते हैं। ठीक, ये हो गया। इस तरह से दो रेशनल नंबर के बीच में तीसरा चौथा पांचवा इनफाइनाइट रेशनल नंबर को हम निकाल सकते हैं। ठीक, अब दूसरा हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में मान के चलो ये दे दिया 7/5 और ये दे दिया 5/2। ठीक, तो सेम उसी तरह से निकालेंगे। इन दोनों का एलसीएम 10 होगा तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 7/5 में 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 14 10 हो जाएगा। और 5/2 में 5/5 से कहीं की डिनोमिनेटर से इन दोनों का एलसीएम 10 होगा, इसलिए 25 क्या हो जाएगा 10। अब देखो हमारे पास दो रेशनल नंबर आ गया 14
14 और बाई 10 और 25/10। तो ये दोनों 14 से लेकर 25 के बीच में जितना भी रेशनल नंबर आएगा आप निकाल सकते हो। देखो 14 के बाद 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, ऐसे करते करते 25/10। तो जितना नंबर चाहिए उतना हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए अब दूसरा कोई एग्जाम्पल दे दिया कि एक दे दिया 3/-4 और 2/-2/5, इसके बीच में हमें रेशनल नंबर निकाल के बताओ। तो क्या हो गया, पहले माइनस में डिनोमिनेटर है तो इसको पहले हम क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। तो पॉजिटिव करने के लिए 3/-4 को ऊपर नीचे -1/-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3 हो जाएगा, नीचे में 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया -3/4, 2/5, -2/5। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक, तो 20 आएगा तो फिर हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तब अब देखो ये 4 है, तो 4 की जगह पे 20 करने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -3/4 में नीचे ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 15 या 20। सेम उसी तरह से -2/5 में हमको 20 डिनोमिनेटर करना है क्योंकि एलसीएम 20 आएगा, इसलिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 दूना 8, 20। और हमारे पास नंबर आ गया -15/20 और -8/20। ठीक, तो नंबर लाइन में -15 के बाद -14/10, -13/10, -12/10, ऐसे करते 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 आएंगे तो -8/20 आएगा। तो इस तरह से जितना चाहिए उतना हम लोग रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में से जितना रेशनल नंबर चाहिए उतना हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये था कि दो रेशनल नंबर के बीच में तीसरा रेशनल नंबर निकालना, 4 रेशनल नंबर निकालना, 5 निकालना, 10 निकालना, जितना निकालना है निकाल सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे रेशनल नंबर के, इसके बाद दो रेशनल नंबर को एडिशन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है और डिवीजन कैसे होता है। तो देखो सबसे पहले 2-3 चीजें समझना है और उसके बाद कुछ नहीं है रेशनल नंबर में। देखो पहला है एडिशन। क्या है, एडिशन। पहला क्या है, एडिशन। दो रेशनल नंबर का एडिशन, जैसे रेशनल नंबर दे दिया, मान के चलो a/b, ठीक, और इसको प्लस कर दिया है c/d। कैसे करेंगे, देखो दो रेशनल नंबर जैसे मान के चलो ये एग्जाम्पल में हम करेंगे, इसका मेथड होता है कि इन दोनों का एलसीएम निकालो फिर डिवाइड करो। ऐसे दूसरे एग्जाम्पल में जैसे देखो 3/4 हो गया प्लस 2/3 कर दो, इसको जोड़ना है। तो करेंगे क्या, सिंपल आसान तरीका का है, 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। 4 और 3 का एलसीएम एक कॉमन फैक्टर नहीं है तो 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। ये हो गया 12, और इस 12 में इस 4 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में जाएगा, 3 बार में। उस 3 से इस 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 9, प्लस है तो प्लस, फिर 3 से इस 12 में डिवाइड करेंगे तो 4 बार में जाएगा, 4 से इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 17/12। इस तरह से एडिशन होता है। ठीक, दो रेशनल नंबर का जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम भी इतना आया, इससे इसमें भाग दिया, जितने बार में कटा उसको इससे उसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए, फिर इसके डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड किए, जितना आया उसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए। ये होती है एडिशन। जैसे अब इसमें माइनस प्लस जो भी होगा वो साइन के अनुसार अपना बदलते रहना है। जैसे देखो 2/5 है और ये प्लस में -3/2, तो इसको क्या करेंगे, नहीं माइनस, हाँ इसके लिए क्या करेंगे, देखो दोनों कैल्शियम ये हो गया, ये 10, 5 2 जा 10, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 4, यहाँ पे ये प्लस है तो प्लस, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 5, 5 से इसमें कर दिए तो -15, यहाँ कर दिए -15। अब यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक हो, तो 4 -15/10 होगा और इसमें से -11/10। तो ये हो गया सब्सट्रैक्शन।
मतलब इस तरह से दे देगा, या फिर इसी को 3 माइनस माइनस में ये हो जाएगा 2/4। इस तरह से घटाना है, दो रेशनल नंबर दिया है उसको घटाना है, तो कैसे घटाएंगे? सेम यही प्रोसेस है, माइनस कर दिया जाएगा, हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 20। 5 से डिवाइड करेंगे, 4 बार जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई तो 12 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 5 बार में, 5 × 10, माइनस है तो माइनस घटा दिए तो कितना आ जाएगा 2/10। इसका कॉमन फैक्टर आएगा, कॉमन फैक्टर कटाओगे, ये 20 है, कॉमन फैक्टर कटाएंगे तो ये हो गया 2 10, तो ये 1/10। तो इस तरह से एडिशन और सब्सट्रैक्शन समझ गए, दो रेशनल नंबर का एडिशन कैसे होता है और सब्सट्रैक्शन कैसे होता है। अब हम समझेंगे आगे इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन भी सेम ही होता है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसमें समझने के लिए। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है जैसे कि a/b मल्टीप्लाई बाई c/d होगा, तो इसका जो आता है ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे, मैंने डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल में समझ लो, जैसे 2/3 मल्टीप्लाई 4/2 ऐसे दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे 2 × 4 करेंगे और नीचे में 3 × 2 करेंगे, ठीक, मल्टीप्लाई कर दो 8 6, और इसका जो कॉमन फैक्टर निकलेगा 2 चौके 8, 8 चौके ही आ जाएगा 4। सेम उसी तरह से कितना भी रहे मल्टीप्लीकेशन में, ठीक। अब मान लो यहाँ माइनस दे दिया -3, तो सेम करना है, इसे मल्टीप्लाई कर दो 2 × -2 5 × 3 -4 × 2, इस तरह से। तो ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक। डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में उल्टा कर दिया जाता है। देखो डिवीजन में ऐसे होता है, रेशनल नंबर के दो रेशनल नंबर का डिवीजन कैसे किया जाता है इसे समझ लो। जैसे मान के चलो ये हमारे पास a/b दिया है और ये डिवाइड करना है c/d से। इसका रेसिप्रोकल माने उसका उल्टा ले लेते हैं। इसके लिए होता है देखो a/b मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल b ऊपर चला जाएगा और c नीचे आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से मतलब e जो है दूसरे रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल लिया जाता है। सिंपल एग्जांपल में समझ लो, ये हो गया 2/3 डिवाइड हो गया 9/8, इस तरह से दिया है। तो हम क्या करेंगे 2/3 को सेम ले लेंगे, सेम तो सेम रहने देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दिए, 8 ऊपर हो जाएगा 9 नीचे हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूना 16, 9 3 27, इस तरह से। चाहे और भी देख लो एग्जाम्पल में, इधर समझ लेते हैं। मान लो 4/3 डिवाइडेड 4/3 12/25 है। इसको कैसे करेंगे 4/5 को इसे कर देंगे, मल्टीप्लाई 25 ऊपर चल जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा। अब इसको कटाने वाला होगा तो 5 on 5 है 15, 4 × 12 हो जाएगा, 5 × 5 5/3। तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन डिवीजन, इसी का डिवीजन में सेम होता है, रेसिप्रोकल कर दिया जाता है, एक रेशनल नंबर का हो जाता है, डिवीजन निकल जाता है। तो दो चीजें रेशनल नंबर में हम लोग क्या समझे कि दो रेशनल नंबर के बीच में तीसरा रेशनल नंबर निकालना कैसे निकालते हैं, डिवीजन एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सब चीज समझ लिए। तो रेशनल नंबर में
सेवेंथ क्लास के रेशनल नंबर में बेसिक जो भी चीज़ें थी यही सब था। इसके बाद हम लोग इसका एक्सरसाइज समझेंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे, क्या होता है एक्सरसाइज में, किस तरह का क्वेश्चन आता है और कैसे बनाया जाता है। ठीक, तो अगले वीडियो में हम लोग रेशनल नंबर के को एक्सरसाइज को कवर करेंगे। ठीक है।